कक्षा नौवीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले। और साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी कक्षा नौवीं, ठीक है। सेट ए समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते ही सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कबीरदास की एक रचना है। तो आपका आता साकेत और बा आता बीजक है और साथ आता कुरुक्षेत्र है और दा आता यामा। तो यहाँ पर कबीरदास की एक रचना है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा बीजक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है। आपको पता होगा जो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य वो है रामचरितमानस। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता काव्य के भेद माने गए हैं। तो आपका आता 2 और बा आता 3 और सा आता 4 और दा आता 5। तो यहाँ पर काव्य के भेद माने गए हैं आपके 2, ठीक है। आपका यहाँ पर 2 जो आपके यहाँ पर देख लीजिए काव्य के भेद माने गए हैं 2, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। और जो आपके काव्य के भेद को जो भेदों के नाम है वो आपके हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक है। हमने आपको नाम भी बता दिए जिससे अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आपसे बन जाएगा। चौथा आता झुरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया। तो आपका आता मौसी के घर और बा आता दादी के घर और सा आता ससुराल और दा आता नानी के घर। तो यहाँ पर झुरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सा हो जाएगा ससुराल, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। और फिर आपका 5वां आता है यूसन ने बैलों को क्या नहीं दिया। पैसा, मकान, बाड़ी, इनमें से कोई नहीं। यूसन ने बैलों को क्या नहीं दिया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा बाड़ी, ठीक है। यहाँ पर यूसन ने बैलों को बाड़ी नहीं दी थी तो आपका यहाँ बाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 6वां आता 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा संधि, ठीक है। संधि कहते हैं 2 वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो 6वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है इस तरह पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मखमली टमाटर हुए डॉट डॉट लाल या पीले। तो आपका पहले में यहाँ पर लाल आ जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर आपका लाल रहेगा। फिर दूसरा था कैदी और कोयल दोनों ही डॉट डॉट देश की वासी हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर गुलाम आ जाएगा, ठीक है। गुलाम देश की वासी हैं। अब चलिए जो आपका यहाँ पर तीसरा रिक्तस्थान है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए महाकाव्य में जीवन का डॉट डॉट चित्रण होता है संपूर्ण एक पक्ष का। तो यहाँ महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण चित्रण होता है। फिर आपका आता है वीर रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्साह, ठीक है। जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। फिर 5वां आता गधे का एक छोटा भाई भी है उसका नाम डॉट डॉट है। तो इसमें आपका यहाँ पर बैल आ जाएगा, ठीक है। बैल था जो यहाँ पर गधे का जो छोटा भाई था उसका नाम था बैल। फिर 6वां आता बे शब्दांत जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो ये आप तो पता ही होगा जो शब्दांश शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा उपसर्ग। अब चलिए आपको यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए 6 नंबर की आती है। स्तंभ अवबा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई पहले आती है श्रृंगार रस। तो इसे आपको यहाँ पर जो श्रृंगार का स्थायी भाव है वो है आपका रति। तो आपको रति से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती है रीढ़ की हड्डी। तो इसे आपको जगदीश चंद्र माथुर से मैच करना है। फिर तीसरी आती 24 मात्राओं का छंद। तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर 2 हाथ से। जो चौथी आती है विद्यालय। तो विद्यालय में आपके यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। और 5वीं आती सालिम अली। तो इसे आपको बाढ़ बाचार से मैच करना है। और 6वां आता चरुचंद की चंचल किरणें। तो इसे आपको अनुप्रास अलंकार से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 6 नंबर की सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है एक शतवाक्य में उत्तर। ये 6 नंबर के आते हैं। पहला आता ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ये आपका यहाँ पहला आंसर रहने वाला, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता रसकान किसके अनन्य भक्त हैं।
तो इसका आंसर रहेगा भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, दूसरे का आंसर रहेगा आपको भगवान श्री कृष्ण के। फिर तीसरा आता है रसात्मक वाक्यम अर्थात रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है। तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आपके यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये आपका तीसरे का आंसर है। चौथा आपके यहाँ पर आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा, जो हिंदी का उपन्यास सम्राट है वो प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ प्रेमचंद हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह से लिखना है। अब पाँचवा आपका यहाँ पर आता है रचना के आधार वाक्य कितने। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रचना के आधार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर पाँचवें का आंसर रहेगा 3। ठीक है, रचना के आधार वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो आपका पाँचवें का आंसर 3 हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर 6 माता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो 6वें का आंसर रहेगा बाढ़ के कारण। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर ज्ञान की तुलना से, पहले का आंसर आपका यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, और दूसरे का आंसर भगवान श्री कृष्ण के, और तीसरा आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आंसर आपका प्रेमचंद, और पाँचवा आंसर आपका 3, और 6वां आंसर बाढ़ के कारण। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर एक शत वाक्य उत्तर का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत आते हैं। प्रश्न 5 आता सत्य असत का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता रात दिन में तत्पुरुष समास से पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आता जहाँ नायक नायिका के ग्रह वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा आता दोहा मात्र छंद है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। चौथा आता सूर्य का तत्सम चंद्रमा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर पाँचवा आता अस्तर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला असत्य। 6वां आता नाटक में कई अंक होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। जो आपके यहाँ पर तीसरा है और जो 6वां, ये आपके यहाँ पर सत्य रहेंगे, और बाकी आपके असत्य रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमने करा दिए। आप प्रश्न आपका 6 आता नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखी, 2 नंबर का। अथवा आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप प्रश्न 7 आता मान सरोवर से कवि का क्या आशा है। अब जो इसका अथवा वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। और फिर आपका प्रश्न 8 आता कवि रसकान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता सुमतनंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 9 आता दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पूरा आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, और जो इसका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, आपको सभी आंसर बताए जाएंगे। और आप यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, एमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां क्वेश्चन आता है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन आता है प्रेमचंद की साहित्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। 13वां क्वेश्चन आता कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। अथवा आता छोटी बच्ची को बैलों की प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखना। अथवा आता निपात शब्द क्या लिखिए। फिर आपका आता रीढ़ की हड्डी एकांकी उद्देश्य लिखिए। अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितनी प्रकार के खेतों की चर्चा की गई है। फिर आपका यहाँ पर आता विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं लिखिए। और 17वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधी करना और ऊँट के मुँह में जीरा, इनका आपको अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। और अथवा आता निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको आकाश और गणेश इन सभी के आपके यहाँ पर दोनों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिए हैं काव्यांश। प्रेमी ढूंढत में फिराओ प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया है। फिर इसका अथवा था मान सरोवर सुवर जल हंसा केली कराही। ठीक है, इन सभी आपको इनके यहाँ पर संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इसके भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ यानी व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 3वां क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, ये आता है इसके नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता अपनी माँ ने जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद लिखिए। तो आपको यहाँ पर संवाद लिखना है प्रश्न 20वें में, और आपको यातायात के नियमों के एक अनुच्छेद लिखना है। तो दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, अथवा में आपका दिया। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपका यहाँ पर गद्यांश दिया है 21वें क्वेश्चन में। तो इस गद्यांश को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। ये आपका यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसका अथवा आता
जिसमें आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया। अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता तो आप यहाँ पर काव्यांश कर सकते हैं, और इसमें भी आपको यहाँ पर काव्यांश को ध्यान से पढ़ना। फिर जो आपके प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों के आंसर आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे। अब चलिए जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है वो देख लेते हैं। आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को खेल का कालखंड नियमित रूप से लगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 23वां निम्नलिखित विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता। साथ ही इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। हमने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराया तो उसका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।